जानकी वल्लभ विजयते। नमो राघवाय। अंत में समस्त देवताओं के विदा होने के बाद शिवजी प्रभु श्री राम के पास आए। उनके नेत्रों में प्रेम का जल भरा था। उन्होंने एक बहुत सुंदर स्तुति की और प्रभु से प्रार्थना की, हे रघुकुल नायक, आप काम, क्रोध और मोह रूपी हाथियों का संहार करने वाले सिंह के समान हैं। आप सदा लक्ष्मण और जानकी जी सहित मेरे हृदय में निवास करें। जाते समय शिव जी ने बड़े प्रेम से कहा, हे नाथ, जब अयोध्या में आपका राज तिलक होगा तब मैं आपका वह उदार चरित्र देखने अवश्य आऊंगा। जब शिव जी विदा हुए तब विभीषण जी ने प्रभु श्री राम के चरणों में सिर झुकाया और अत्यंत कोमल स्वर में प्रार्थना की। उन्होंने कहा, हे प्रभु, आपने रावण का अंत कर संसार में अपना पावन यश फैलाया है। मुझ जैसे दीन और बुद्धिहीन व्यक्ति पर आपने जो कृपा की है उसका ऋण मैं कभी नहीं उतार सकता। अब मेरी एक विनती है, आप मेरे घर चलकर उसे पवित्र करें। युद्ध की थकान दूर करने के लिए स्नान करें और लंका के खजाने, महलों तथा संपत्ति को अपनी प्रसन्नता से बानरों को भेंट करें। विभीषण जी ने प्रभु से साथ चलने की अनुरोध किया, जिसे सुनकर दयालु श्री राम के विशाल नेत्रों में आंसू भर आए। प्रभु ने विभीषण को गले लगाते हुए कहा, हे भाई सुनो, तुम्हारी लंका और तुम्हारा खजाना सब मेरा ही है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन इस समय मुझे अपने भाई भरत की दशा याद आ रही है। भरत अयोध्या में तपस्वी के वेश में दुबले शरीर से दिन रात मेरा नाम जप कर रहा है। मेरे लिए अब एक एक पल एक एक युग के समान बीत रहा है। प्रभु ने भावुक होकर कहा, हे सखा, मैं तुमसे अनुरोध करता हूँ कि ऐसा उपाय करो जिससे मैं शीघ्र अयोध्या पहुँच सकूँ। यदि वनवास की अवधि 14 वर्ष बीतने के बाद मैं एक पल भी देरी से पहुँचा, प्रिय भाई भरत को जीवित नहीं पाऊंगा। भरत जी के प्रेम को याद करते ही प्रभु का शरीर बार बार पुलकित होने लगा। प्रभु ने विभीषण को आदेश दिया कि वे लंका का शासन संभाले। उन्होंने कहा, तुम एक कल्प तक यहाँ सुखपूर्वक राज्य करो, बस मन में निरंतर मेरा स्मरण करते रहना। अंत में तुम मेरे उसी परम धाम को प्राप्त करोगे जहाँ बड़े बड़े संत जाते हैं। प्रभु के इन वचनों को सुनकर विभीषण जी ने हर्षित होकर उनके चरण पकड़ लिए। पूरी वानर सेना भी अपने प्रभु के इस दयालु स्वभाव और भरत जी के प्रति उनके प्रेम को देखकर गदगद हो गई और उनके गुणों का गान करने लगी। विभीषण जी ने प्रभु की आज्ञा पाकर अपने खजाने से ढेरों मणियां, रत्न और कीमती वस्त्र मंगाए और उन्हें पुष्पक विमान में भर दिया। उन्होंने यह विमान प्रभु के सामने लाकर खड़ा कर दिया। तब कृपा के सागर श्री राम जी ने मुस्कुराते हुए विभीषण से कहा, हे सखा, तुम विमान पर चढ़कर आकाश में जाओ और ये सारे वस्त्र आभूषण वानर सेना के ऊपर बरसा दो। विभीषण जी ने वैसा ही किया। जब आकाश से रत्नों और रेशमी वस्त्रों की वर्षा हुई तो वानरों के बीच कौतूहल मच गया। वानरों का स्वभाव भोला होता है। उन्होंने जो सुंदर लगा वह उठा लिया। कई वानरों ने तो चमकदार मणियों को खाने की चीज समझकर मुंह में डाल लिया, लेकिन जब उनका स्वाद पत्थर जैसा लगा तो उन्हें थूक दिया। वानरों की इन मासूम हरकतों को देखकर प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी ठहाका मारकर हंसने लगे। तुलसीदास जी यहाँ एक बहुत गूढ़ बात कहते हैं, जिन परमात्मा को बड़े बड़े मुनि ध्यान लगाकर भी नहीं पा सकते और वेद नेति नेति कहकर थक जाते हैं, वही भगवान इन साधारण बानरों के साथ हंसी ठटोली कर रहे हैं। शिव जी माता पार्वती से कहते हैं, हे उमा, योग, जप, दान, तप, यज्ञ और व्रत ये सब साधन अच्छे हैं, लेकिन भगवान वैसी कृपा इन साधनों से नहीं करते जैसे वे निष्काम और अनन्य प्रेम करने वालों पर करते हैं। प्रभु केवल भाव के भूखे हैं। बानरों ने जो वस्त्र और गहने पाए थे उन्हें जैसे बना वैसे पहन लिया। किसी ने गले का हार कमर में बांध लिया तो किसी ने उल्टा कपड़ा पहन लिया। ऐसे अजीबोगरीब वेश में जब वे श्री राम के सामने आए तो प्रभु उन्हें देख देख कर बार बार हंसने लगे। फिर प्रभु ने बड़े प्रेम से सबको संबोधित किया, हे योद्धाओं, आपके ही बल पर मैंने रावण का संहार किया और विभीषण को राजा बनाया। अब आप सब अपने अपने घर लौट जाएं। आप निर्भय होकर रहें और मन में सदा मेरा स्मरण करते रहें। जैसे ही प्रभु ने घर जाने की बात कही, बानर सेना प्रेम में विह्वल हो गई। उनकी आंखों में आंसू भर आए। वे हाथ जोड़कर बोले, हे रघुनाथ जी, आप तीनों लोकों के स्वामी हैं।
आपने हमें दीन जानकर अपनाया, यह आपकी महानता है। लेकिन जब आप कहते हैं कि तुम्हारे बल से मैंने रावण को मारा, तो हमें शर्म आती है। क्या कभी मच्छर भी गरुड़ की मदद कर सकता है? यह तो सब आपकी ही माया थी। प्रभु का रूप देखकर रीछ और बानर प्रेम में इतने डूब गए कि उनके घर जाने की इच्छा ही समाप्त हो गई थी। वे अपने आराध्य को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहते थे। प्रभु की आज्ञा पाकर बानर और भालू भारी मन से श्री राम के रूप को हृदय में बसाकर विदा हुए। लेकिन सुग्रीव, हनुमान, अंगद, जाम्बवान और विभीषण जैसे प्रमुख सखाओं का प्रेम देखकर प्रभु ने उन्हें भी विमान पर चढ़ा लिया। श्री राम ने ब्राह्मणों को मन ही मन प्रणाम किया और विमान उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। भगवान श्री राम और माता सीता विमान के ऊंचे सिंहासन पर ऐसे सुशोभित हो रहे थे जैसे सुमेरु पर्वत पर श्याम बादल और बिजली साथ हों। यात्रा के दौरान प्रभु श्री राम माता सीता को वे सभी स्थान दिखाने लगे जहां उन्होंने युद्ध किया और विश्राम किया था। उन्होंने दिखाया कि कहाँ लक्ष्मण जी ने मेघनाथ का वध किया और कहाँ रावण, कुंभकर्ण जैसे राक्षसों का अंत हुआ। प्रभु ने उस सेतु को दिखाया और श्री रामेश्वर महादेव को प्रणाम किया जिनकी स्थापना उन्होंने स्वयं की थी। दंडक वन, चित्रकूट और अगस्त्य मुनि के आश्रमों में जाकर प्रभु ने ऋषियों का आशीर्वाद लिया। जहाँ विमान आगे बढ़ा तो प्रभु ने माता सीता को यमुना और गंगा जी के दर्शन कराए। इसके बाद उन्होंने तीर्थराज प्रयाग और त्रिवेणी की महिमा बताते हुए उन्हें प्रणाम करने को कहा। अंत में उन्होंने अपनी जन्मभूमि अयोध्यापुरी के दर्शन कराए। अपनी नगरी को देखते ही प्रभु के नेत्रों में जल भर आया और वे पुलकित हो उठे। उन्होंने त्रिवेणी में स्नान किया और ब्राह्मणों को दान दिया। प्रभु जानते थे कि यदि वे समय पर नहीं पहुंचे तो भरत जी अपने प्राण त्याग देंगे। इसलिए उन्होंने हनुमान जी को ब्रह्मचारी का रूप धरकर अयोध्या भेजा ताकि वे भरत जी को प्रभु के आने की सूचना दे सकें और उनका हाल जान सके। हनुमान जी तुरंत उड़ चले और इधर प्रभु भरद्वाज मुनि के आश्रम पहुंचे। गंगा के किनारे पहुंचते ही निषादराज गुह को सूचना मिली कि प्रभु आ गए हैं। वह प्रेम में विह्वल होकर दौड़ा और प्रभु के चरणों में गिर पड़ा। कृपा निधान श्री राम ने उस अधम कहे जाने वाले निषाद को वैसे ही हृदय से लगाया जैसे उन्होंने अपने भाई भरत लगाया था। निषाद राज ने प्रभु की स्तुति की और उनके दर्शन पाकर स्वयं को कृतार्थ माना। तुलसीदास जी कहते हैं कि रावण के शत्रु श्री राम का यह पावन चरित्र जो भी सुनता है उसे भगवान विजय, विवेक और ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। यह कलिकाल पापों का घर है और इसमें श्री रघुनाथ जी के नाम के बिना दूसरा कोई आधार नहीं है।